जय हिंद साथियों, मैं विशाल कुमार आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा अनुपात समान अनुपात का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने काफी कॉन्सेप्ट किए थे, काफी फॉर्मूले किए थे। आज हम लोग उस फॉर्मूले पे काफी क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि नए क्वेश्चन होंगे और कुछ रिसेंट एग्जाम में आए हुए होंगे। ठीक है, हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या साथियों? क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, यदि a अनुपात b इक्वल टू 5:6 और c अनुपात b इक्वल टू 7:12, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा। ठीक है, मैंने आपको पिछली कक्षा में रेशियो को मर्ज करने सिखाया था। मैंने क्या बताया था कि जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको मर्ज करना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि a अनुपात b, यहाँ दिया c अनुपात b, तो b कॉमन है, जबकि b का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है 6, या कितना दिया हुआ है 12 दिया। दोनों को मर्ज करना है। इसका पहला तो उपाय ये साथियों कि इसमें जो है ऐसे लिखे यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c। a अनुपात b का मान कितना दिया हुआ है 5:6, जबकि यहाँ से c अनुपात b 7:12। अगर उल्टा बोले b अनुपात c तो 12:7 हो जाएगा। b का वैल्यू कितना दिया 12 और अनुपात कितना हो गया यहाँ पे 7। ठीक है, पहला इसका उपाय ये है कि यहाँ पे क्या कीजिए, इसके सामने वाला लिख, यहाँ पे 6 लिख लीजिए और यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे 12 लिख लीजिए। ठीक है, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो 12 पंचे 60, 12 छके 72 और 6 सते 42। अगर ये कट रहे तो काट दीजिए। आई थिंक इसको जो है 3 से काटिए तो 20 तिया 60 होगा, 24 तिया 72 और 14 तिया 42। 2 से और कट कीजिए, ये कटेगा 10 बार में, 12 बार में और ये 7 बार में। ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a अनुपात b इसका मान कितना दिया 5:6। यहाँ पे c अनुपात b इसका मान कितना दिया 7:12 दिया हुआ है। अगर तीनों का रेशियो को निकालना हो a b और c, तो b का वैल्यू यहाँ कितना दिया है 6, या कितना दिया 12, तो 6 से 12 बनाया जा सकता है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके कीजिए, 2 पंजे कितना हो गया 10, 2 छके 12 और यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे सी का मान कितना पे 7 हो गया। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, यदि a अनुपात b 2:3, b अनुपात c 3:4 और c अनुपात d 3:5 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान निकालना है। ठीक है ना, अब जो यहाँ पे 4 रेशियो दिया हुआ, सॉरी 4 क्वांटिटी दिया हुआ, चारों का निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से कीजिए, क्या यहाँ पे चारों को लिख लीजिए। पहले यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू पुट कीजिए। देखिए a अनुपात b का मान कितना दिया हुआ है 2:3। फिर देखिए b अनुपात c कितना दिया है 3:4, b अनुपात c यानी कितना यहाँ पे 3:4। ठीक है, फिर से c अनुपात d कितना 3:5, कितना यहाँ पे दिया, यहाँ पे 3 अनुपात क्या दिया, यहाँ पे 5 दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करना देखिए ध्यान से, इसके बाजू में जितना रेशियो दिख रहा है सब वो सेम लिखना है। यानी यहाँ पे कितना, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना, यहाँ पे हुआ 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके इस साइड के अनुपात कितना बनेगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा। इसके इस साइड क्या बनेगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा। इसके इस साइड क्या बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा 3 बनेगा। ठीक है, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 तिया 9, 9 दूनी कितना होगा यहाँ पे 18 अनुपात, 3 तिया 9, 9 तिया 27 अनुपात, 3 चौका 12 और 12 तिया 36 अनुपात, 4 तिया 12, 12 पर कितना आपका ये 60 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये कट है तो काट लीजिए यहाँ से, इसको 3 से काटिए, 3 से क्या बार में 6 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 12 बार में और 3 से ये 20 बार में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में क्या दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीरियल 24 का है। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि a अनुपात b 6:8,
बी अनुपात सी 7:10, और पूछा क्या हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा। सेम क्वेश्चन है और मर्ज करने वाला है, ठीक है, आसान सा है। देखिए सेम पैटर्न में करेंगे हम लोग। क्या गिवन हमारे पास है कि ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 6:8 अनुपात, बी अनुपात सी कितना दिया पे, यहाँ पे 7:10 दिया हुआ है। केवल इसको मर्ज करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको, यहाँ पे सामने पूरा क्या लगा दिए 8, और इसके सामने क्या लगा यहाँ पे 7 लगा दीजिए। तो 6 से कितना हो जाएगा 42, 7 कितना हो गया 56, और 8 कितना हो भाई 80 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कट कीजिए, आई थिंक 2 से 21 बार में, ये कटेगा 28 बार में, और ये 40 बार में। ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 2024 का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि अनुपात पी क्यू आर 9, 10, 11 है, पूछा क्या हमसे कि P प्लस क्यू अनुपात Q प्लस आर अनुपात R प्लस P का मान कितना होगा। तो लास्ट कक्षा में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट किया था कि अगर मान लीजिए किसी भी एक्सप्रेशन का जो है यहाँ पे डिग्री अगर बराबर होता है तो सीधे अनुपात का मान यहाँ पे रखा जा सकता है। मतलब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है कि P प्लस क्यू, Q प्लस आर और R प्लस P, इसका डिग्री कितना दिया 1 और 1, डिग्री 1 दिया हुआ है, यहाँ डिग्री 1 और 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 और 1 दिया है, डिग्री इसका बराबर है। तो हम लोग करते हैं क्या कि सीधे P का मान 9, Q का मान 10 और R का मान 11 यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो सीधे इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए पहले क्या होता है यहाँ पे P प्लस Q, तो P प्लस Q, तो 9 और 10 कितना हो जाएगा 19 अनुपात Q प्लस R, यानी कि QR 10 और 11 कितना हो जाएगा यहाँ पे 21, और R प्लस P यानी कि R और ये P यानी 11 और 9 कितना होगा पे 20 हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में क्या गिवन है, और ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी का है 2021 का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या गिवन हमारे पास है, यदि a प्लस बी माइनस सी अनुपात b प्लस सी माइनस ए अनुपात c प्लस ए माइनस बी अनुपात 4:5:9 दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा है a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस ए का मान कितना होगा। फिर से यहाँ पे डिग्री यहाँ पे सेम है, ठीक है, डिग्री यहाँ पे 1 1 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि a b c का मान सीधे निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए यहाँ से a b और c का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करते क्या कि इस दोनों एक्सप्रेशन को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए अगर जोड़ेंगे यहाँ से a और a क्या हो कटेगा, c और c क्या हो कटेगा, तो बचेगा b और b क्या 2b बचेगा। मतलब अगर इस दोनों को ऐड किया जाए, तो क्या मिलेगा 2b, और नंबर में क्या मिलेगा हमको 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है साथियों। फिर इस दोनों को ऐड कीजिए, इस दोनों को, तो देखिए a और a कैंसिल, b और b कैंसिल, तो बचा कितना यहाँ पे 2c। तो इस दोनों को ऐड करने में क्या मिलेगा 5 और 9 कितना हो गया 14 अनुपात। अब जो ये फर्स्ट और लास्ट को ऐड कीजिए, b और b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ c और c कैंसिल, a और a 2a बचेगा, यहाँ बच गया 2a, और नंबर में क्या आ जाएगा 4 9 कितना पे 13 हो जाएगा, यहाँ हो गया 13, ठीक है साथियों। यहाँ से चाहे तो लोग इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, तो सीधे a b और c का रेशियो मिल जाएगा। हमसे पूछा कि यहाँ से a माइनस b कितना होगा 4 अनुपात b माइनस c, देखिए b माइनस c, यहाँ पे c होना चाहिए था क्वेश्चन में, c माइनस b पूछ रहा होगा, c माइनस b और c माइनस हाँ सही है। क्या पूछा हमसे यहाँ पे c माइनस b, तो c माइनस b का मान कितना होगा 14 माइनस 9 कितना हो गया 5, और c माइनस a कितना होगा 1, तो ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आइए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या गिवन है, यदि 7a = 6b = 12c, ये गिवन है तुम्हारे पास। पूछा क्या कि a अनुपात b अनुपात c का मान दिया हुआ। ये भी कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, कॉन्सेप्ट क्या देखिए बड़ा आसान चाहिए, ठीक है। जो
इक्वल टू दिया, उसको लिख लीजिए पहले, कितना दिया कर दिया है 7A इक्वल टू 6B इक्वल टू 12C। यहाँ लिखिए A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, हम इसका सबसे आसान तरीका बताएंगे जो सब में अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए करना क्या आपको, अगर हमको A निकालना है तो A वाले कोएफिशिएंट को ऐसे ढक लेना आपको और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। कितना होगा 6 × 12 कितना यहाँ पे 72 हो जाएगा अनुपात। B अगर निकालना है साथियों तो B वाले कोएफिशिएंट ऐसे ढक लेना है, तो 12 × 7 कर देना, तो 12 7 कितना होगा 84 हो जाएगा 84। C को निकालना है तो C वाले कोएफिशिएंट ढक लीजिए, 7 × 6 6 से कितना होगा ये 42 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कट रहे तो काट दीजिए यहाँ से। ठीक है, आई थिंक ये 6 से कटेगा 12 बार में, 6 से 14 बार में और 6 से 7 बार में, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 7th में, ये भी क्वेश्चन आई थिंक जो है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीन संख्या 4/10 20/18 20/11 के अनुपात में दिया हुआ है तीन संख्या, और ये दे दिया हमारे पास कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना दिया 39 दिया हुआ है। सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर का अंतर कितना दिया 39। तो मैं पूछना चाहता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो बड़ा और छोटा बनाने के लिए हमको, यानी बड़ा और छोटा पहचानने के लिए हमको किसी एक चीज को बराबर करना पड़ेगा, या फिर अंश को या फिर हर को। ठीक है, यहाँ क्लियर दिख रहा है कि जो वो अंश जो है ये आसानी से बराबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ कितना दिया है 20 इसको हम लोग 20 बना लेते हैं। ठीक है, तो लोग करते क्या, इसको हम यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना होगा 5 चौके 20 और 10 बजे कितना होगा यहाँ पे 50। ठीक है, इसको एज इट इज उतार दीजिए 20/18, यहाँ जगह 20/11। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अंश बराबर हो गया। ठीक है, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि जो नीचे जितना छोटा होगा ना वो उतना ही बड़ा होगा, और नीचे जितना बड़ा होगा उतना ही क्या होगा छोटा होगा। दैट मीन्स ये नंबर जो होगा ये सबसे छोटा संख्या होगा और ये नंबर क्या सबसे बड़ा संख्या होगा। ठीक है, और इन दोनों का यहाँ पे अंतर कितना दिया 39, तो इसका अंतर कितना आएगा, यानी कि 20/11 माइनस यहाँ कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 20/50। इसका अंतर कितना दिया यहाँ पे 39 दिया हुआ है, ये हो गया होगा 39। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 20 कॉमन निकाल लीजिए, 20 कॉमन, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 और -11, और यहाँ कितना हो गया 50 × 11 बराबर यहाँ कितना होगा 39 हो गया। देखिए ये अगर घट के 39 बचेगा तो यहाँ से ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा कितना यहाँ पे 20 और बटे क्या होगा यहाँ पे 11, 50 को उधर लेके चल जाए तो बराबर यहाँ कितना हो गया 50। पूछा क्या था हमसे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या इसमें कौन सा था 20/11 था और इसका मान कितना आ गया 50, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, देखिए P, Q और R प्रकार की कीमत, मतलब यहाँ 3 प्रकार की वस्तु दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से P का कीमत कितना दिया हुआ है 280, Q का कीमत कितना दिया हुआ है 180, जबकि R का कीमत कितना दिया है 100 रुपया। ठीक है, पर वस्तु कीमत है। और कहा गया कि राजीव जो है इन वस्तुओं को 3:4:3 की संख्या में खरीदता है। मतलब यहाँ पे जो है P प्रकार की वस्तु 3 के रेशियो में, Q प्रकार की वस्तु 4 के रेशियो में और R प्रकार की वस्तु 3 के रेशियो में खरीदता है ये। ठीक है, और उसने जो है कुल इतना रुपया चुकाया है 27,900 खर्च किया है। ठीक है, तो बोला कि P प्रकार की कितनी वस्तु खरीदी है, सॉरी Q प्रकार की कितनी वस्तु खरीदी है। ठीक है ना, देखिए ये सब कहाँ पे दिया है रुपीज में दिया हुआ है और ये भी कहाँ दिया है रुपीज में दिया हुआ। ठीक है, इसका हम लोग रेशियो ले लेते हैं। देखिए 0 से 0 सब कैंसिल हो जाएगा, अगर 2 से कट करते हैं तो 2 से अगर कट करने पर तो P का क्या बनेगा, P का बनेगा 14, इसका बनेगा 9 और इसका बनेगा 5, और 2 से इसको भी कट करना है आपको, तो कितना बनेगा टोटल यहाँ पे, यहाँ बनेगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 9 18, 2 पंचे 10 बनेगा। ठीक है,
ये तो पर ऑब्जेक्ट का दाम हो गया, जबकि इसका संख्या यहाँ पे दिया हुआ 3 4 और यहाँ पे 3। तो अगर कीमत निकालना दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्या बनेगा 14 तिया 42 प्लस 9 चौके 36 और 5 तिया 15। अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना बनेगा 42 और 36 78, 5 83 और 93 बनेगा। ये 93 यूनिट का यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1395 दिया हुआ है। ठीक है, तो कैंसिल कीजिए, ये कटेगा एक बार में और 93 बचे 5 बार में, यानी ये 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये निकल गया एक यूनिट का वैल्यू। तो पूछा क्या हमसे, पूछा है क्यू प्रकार का कितना कीमत होगा, सॉरी क्यू प्रकार कितनी वस्तु होगी। तो क्यू प्रकार कितना करे 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा 15 चौक कितना होगा आपका 60 हो गया, यानी 60 वस्तु ये खरीदा था। ठीक है, बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में क्या दिया हुआ हमारे पास, एक धातु के छड़ को 3 भागों में ए बी सी में विभाजित किया जा रहा है। धातु का छड़ दिया हुआ है और इसको 3 टुकड़ों में काटा जाता है। दिया हुआ है ए और बी के टुकड़ों की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है, मतलब ए और बी का जो टुकड़ा होगा उसका लंबाई का अनुपात कितना दिया है 4:8 दिया हुआ है। ठीक है, और सी और बी के टुकड़ों की लंबाई कितना दिया हुआ है 10:18। ठीक है, और क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यदि ए और सी के लंबाई का अंतर 48 है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है छड़ की पूरी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग पहले करते हैं क्या कि तीनों को मर्ज करते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो है ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए ए अनुपात बी का मान कितना दिया था 4:8। अगर इसको कट किया जाए तो कितना मिलेगा 1:2। इसका मान कितना मिल गया 1:2 मिल गया। ठीक है, साथ ही बी तथा सी का अनुपात यहाँ कितना दिया है 10 और 18, कट करें कितना मिलेगा 5:9 मिलेगा, यानी कि सी का मान कितना हो गया 5 और बी का मान कितना हो गया 9। बी का मान कितना हो गया 9 और सी का मान कितना हो गया ये 5 हो गया। ठीक है, तो सीधे इसको अगर मर्ज करना चाहे तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये निकल गया ए बी और यहाँ पे सी। हमारे पास और क्या दिया हुआ, और दिया हुआ है ए और सी की लंबाई का अंतर कितना दिया 48 सेंटीमीटर। तो ए और सी का अंतर यहाँ क्या मिला 1 यूनिट मिल रहा है, यहाँ पे 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछा क्या हमसे कि छड़ की कुल लंबाई कितनी होगी, तो तीनों को ऐड कर लीजिए 9 और 18 27 और 10 37। तो हमसे यहाँ पे 37 यूनिट का वैल्यू पूछा हमसे, 37 यूनिट का वैल्यू निकालना है हमको। तो यानी 48 और मल्टीप्लाई क्या कीजिए 37। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 68 कितना हो गया 56 बचा 5, 38 24 और 7 के 28, 24 और 28, 48 4 52 और 5 57, 5 बच गया, 4 12 5 कितना होगा 17। तो 1776 सेंटीमीटर ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए साथियों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10 पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 1.5a बराबर 0.04b है तो b² - a² अपॉन b² प्लस 2ab प्लस a² का मान कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है साथियों कि दोनों का ऑर्डर यहाँ बराबर है। इसका भी ऑर्डर कितना दिया है 2 दिया हुआ है, इसका भी कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ये और भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इसको और भी सॉल्व हम कर लेते। देखिए यहाँ पे ऊपर क्या है b² - a², तो क्या बनेगा एक बार बनेगा b प्लस a बनेगा b माइनस a, नीचे ये क्लियर दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना यहाँ पे b माइनस a और बटे कितना हो गया a प्लस बी, यानी एक बार b माइनस a को घटाना है। तो b का मान कितना सामने वाला कितना हो गया 1.5, a कितना सामने वाला कितना हो गया 0.04 बाय a प्लस बी, यानी क्या बनेगा 0.04 और प्लस कितना हो गया 1.5 हो गया।
तो इसको माइनस कर लीजिए। देखिए यहाँ जीरो के लिए, जीरो में से 4 घटेगा ना, 6 बचेगा, ठीक है, सॉरी हाँ 10 में 6, ठीक है 6 बचेगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ बचेगा ये 1 डिवाइड में, ये कितना वहाँ पे 15, ये 1.5 और 0.04 कितना बने यहाँ पे, यहाँ बनेगा 1.54 बनेगा। डेसिमल हटा लीजिए, जो कैंसिल कीजिए 2 से 7 बार में और ये 3 बार में, डिवाइड में 2 से 7 बार में और 7 बार में, ये इसका राइट आंसर हो गया। आइए प्यारे भाइयों बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, 3 संख्या का योगफल दिया हुआ है कुछ यहाँ पे, और बोल दिया पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया 20:18, और साथ ही दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया 21:12 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग तीनों को पहले मर्ज कर लेते, ठीक है। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ बोल रहा है कि पहली और दूसरी, ये पहली और दूसरी का रेशियो दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है A/B, कितना दिया पे, ये हो जाएगा यहाँ पे 10 अनुपात कितना हो गया 9। यहाँ पे दिया दूसरी और तीसरी, ये दूसरी और तीसरी, तो यहाँ से क्या बनने वाला है B/C, कितना हो जाएगा 3 से कट कीजिए 7, और यहाँ जगह पे 4 हो जाएगा। तो इसको लोग मर्ज करते, देखिए यहाँ पे B का मान कितना दिया है 9, यहाँ कितना दिया पे दिया 7, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको यहाँ पे 7 से, तो कितना मिलेगा A/B/C, कितना हो 10 सती 70, 9 सती 63, और यहाँ C कितना मिलेगा 9 चौके 36। ये तीनों का रेशियो मिल गया। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन टोटल दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ और पूछा हमसे क्या पहली और तीसरी का अंतर, यानी कि 70 और 36 का अंतर, ठीक है 70 और 36, तो इसका अंतर कितना आने वाला है 34 आने वाला है, 34, और 34 में क्या छिपा हुआ है 17 × 2, तो आप 17 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो 17 का मल्टीपल होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बनाना कैसे इसको, यहाँ बताइए टोटल यहाँ की कितना दिया, टोटल दिया पे 8784, और ये टोटल का क्या वैल्यू दिया यहाँ पे 70 और 36, 106 और 63, 169, ये 169 का मान दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या, हमसे पूछा यहाँ पे 34 का मान पूछा हुआ है, इसका मान हमको निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, ये इसका राइट आंसर यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। या इसको यहाँ पे काट भी सकते हैं, तो काटिए 5 बार में, आई थिंक 4 बार में, 9 चौके 36, 16 चौके 64 और 3 67, इसका आंसर 1768 इसका लगभग आंसर बनेगा। ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं, ये लगभग आंसर दिया हुआ है, ठीक है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, यदि 2a = 3b तो a² - 7ba / b² + 3ab का मान कितना होगा। ये भी क्वेश्चन आसान है, और यहाँ जगह जो हमसे पूछ रहा है उसका डिग्री देखिए बराबर है, यहाँ डिग्री 2 दिया हुआ है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 दिया है, डिग्री बराबर है, तो a और b का मान निकाल कर यहाँ पुट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ अगर a और b का मान पूछा जाए A/B, तो a क्या होगा सामने वाला, कितना होगा यहाँ पे 3, b क्या सामने वाला कितना होगा, हो गया 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पुट करते तो क्या बनेगा a², 3 का स्क्वायर 9 - 7ba, यानी 2 × 3 बाय b² b यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3ab, 3a का मतलब 3 और 2 हो गया b, ठीक है। तो ऊपर कितना बनेगा 9 - 7 दूनी 14, 14 42 बचेगा, बाय ये हो गया 4 प्लस 3 × 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। अगर इसको माइनस करते हैं, ठीक है, ये बनेगा 33, और डिवाइड बाई कितना 18 कितना हो गया 22। अगर इसको 11 से हम लोग काटते हैं, 11 से 3 बार में और ये 2 बार में, तो ये इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 13 की आते हैं। क्वेश्चन 13 में क्या दिया हुआ है, यदि 2p = 4q = 5 और = 2s,
अब जो है इसमें 4 क्वांटिटी सब बराबर में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे इसका रेशियो पूछा है, ठीक है। ये बेसिक सवाल है साथियों, ठीक है ना। निकालना वैसे ही है, ठीक है ना। हम लोग करते हैं क्या, देखिए क्या निकालना है, पी निकालना है, क्यू, आर और यहाँ एस। तो क्या सिखाया था मैंने, पी अगर निकाल दो, पी वाले को ढक लीजिए, बाकी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 पंचे 20 और 20 दूनी 40। क्यू निकालना, क्यू को ढके बाकी मल्टीप्लाई, 2 पंचे 10, 10 दूनी 20। आर निकालना, आर को ढकिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 चौके 8, 8 दूनी 16। एस निकालना, एस को ढकिए, 5 चौके 20 और 20 दूनी 40। ये हो गया 40। अगर ये कट रहा है काट दीजिए, 4 से काटिए इसको, 4 से 10 बार में, 4 पंचे 20, 4 चौके 16 और 4 रह के 40। ये इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन नंबर 14 पर आते साथियों। 14 में क्या दिया हुआ है, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 3:3:2, तो पूछा हमसे क्या, A/B अनुपात B/C अनुपात C/A। ये भी क्वेश्चन रिसेंट किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना, और ये आसान है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है कि दोनों का डिग्री देखिए बराबर, 1 और 1 है, 1 और 1, 1 और 1 डिग्री बराबर है। तो सीधा हम लोग यहाँ पे ABC का मान यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ मान पुट किया जाए तो यहाँ से कितना बनेगा, A/B कितना होगा, 3/3 अनुपात, B/C कितना बनेगा, 3:2, 3:2। C अनुपात A कितना होगा, 2:3, ठीक है। देखिए अनुपात और फ्रैक्शन दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकता है, मतलब ये आंसर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन भी है साथ में अनुपात भी है। तो फ्रैक्शन यहाँ से हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो करते क्या हम, देखिए 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6 आ जाएगा। उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से कटेगा 2 बार में, 2 से कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 हो जाएगा। 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कितना हो गया, 9। 3 से कटेगा 2 बार और 2 में कितना हो गया, ये 4। ये इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और साथ ही ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम का है, सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 17,600 की राशि कुछ रुपए थी, जिसे उसने क्या किया था कि जीवन, प्रवीण और कानन के बीच डिवाइड किया, तीनों के बीच बांट दिया है, ठीक है। बोला इस प्रकार बांटा गया कि जीवन और प्रवीण के राशि का अनुपात, मतलब जीवन और प्रवीण कितना मिला यहाँ पे, 5:8 के रेशियो मिला, जबकि प्रवीण और कानन का जो राशि मिला उसका अनुपात कहते हैं 3:2 दिया हुआ है। क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है, जीवन को कितनी राशि मिली है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन हमारे पास है कि जीवन और प्रवीण, देखिए जीवन और प्रवीण कितना मिला इसको यहाँ पे, 5:8, 5:8। जबकि प्रवीण और कानन कितना मिला इसको यहाँ पे, 3:2, 3:2। दोनों को मर्ज करते हम लोग, देखिए यहाँ P का वैल्यू 8 बता रहा है, यहाँ पे 3 बता रहा है, तो करते क्या, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा, जीवन, प्रवीण और कानन कितना मिलेगा, 5 15, 8 24 और के 8 दूनी 16 मिलेगा, ठीक है। ये तीनों का रेशियो पूछा क्या हमसे पूछा क्या है कि जीवन को कितना मिला, 15 का वैल्यू पूछा, ठीक है। यहाँ टोटल कितना दिया हुआ, टोटल यहाँ पे 17,600 दिया हुआ है, जबकि टोटल यहाँ पे है कितना, 16 और 24, 40 और 15, 55। ये टोटल जो है 55 का वैल्यू दिया हुआ है। हमसे पूछा कि यहाँ पे 15 का वैल्यू पूछा है, यानी यहाँ पे 15 का वैल्यू पूछा है। तो 5 से कटेगा ये 3 बार में, 5 से 11 बार, 11 से काटे इसको, 11 के में 11, 11 से 66, 1600 मल्टीप्लाई 3, 16 कितना होगा यहाँ पे, 48 हो गया। ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था साथियों। ये समान अनुपात और अनुपात का क्लास नंबर 2 था। इसमें हम लोगों ने केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो